अरे बहू, हम सबके साथ बैठ के खाना खाओ। मुझे नहीं खाना ऐसे नीचे बैठ के तुम जैसे गरीबों की तरह खाना। साक्षी, ये क्या तरीका है भैया से बात करने का? पापा ने कितना कहा था ना तुम लोगों को कि किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना, लेकिन नहीं, तुम तीनों को तो अपनी झूठी शान के लिए मना करना था, जो तुमने कर दिया। और अब ये मुझे जमीन पे बैठ के खाना खिलाने की बात कर रहे हो। क्यों, क्या कमी लग रही है तुम्हें हमारे यहाँ पे? तो क्या तुम बिना डाइनिंग टेबल के खाना तक नहीं खा सकती? नहीं खाना है मुझे खाना बिना डाइनिंग टेबल के, ऐसे नीचे बैठ के गरीबों की तरह। और पता नहीं कितना झेलना पड़ेगा मुझे। पापा सही कहते थे, शादी करके ना बहुत पछताऊंगी मैं। देखो साक्षी, अब तुम बात को बहुत बढ़ा रही हो। सॉरी बोलो भैया को। सॉरी। आप सब बैठ के खाना खाओ, मैं इसे समझा के आती हूँ। देखो साक्षी, मैं यहाँ तुम्हें बिल्कुल भी लेक्चर देने नहीं आई हूँ, लेकिन जितना तुम इस घर को अपना समझोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ओ प्लीज, तुम ना यहाँ से प्लीज चली जाओ, ठीक है? तुम ना मेरी सास बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो। साक्षी, मैं सास बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं मानती हूँ शुरुआत में मुश्किलें आती हैं, लेकिन तुम अगर कोशिश ही नहीं करोगी तो फिर कैसे होगा? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज गेट आउट फ्रॉम हेयर। साक्षी, कम से कम तुम अपनी लिमिट्स में तो रह सकती हो। लिमिट्स? लिमिट्स की बात कर रही हो ना तुम? लिमिट्स ना तुम जैसी गवार औरतों के लिए बनी है, हम जैसी मॉडर्न लड़कियों के लिए नहीं, ठीक है? Oh hello, I'm not an illiterate woman. I'm a topper of Delhi University. Do you understand that? साक्षी, इंग्लिश मुझे भी आती है, मैं भी बोल सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी भाषा बोलने में ज्यादा प्राउड फील करती हूँ, because I have not forgotten our custom, culture and values. लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है, मैं अपनी संस्कृति को मानती हूँ, उसका पालन करती हूँ, जो कि शायद तुम नहीं करती हो। एक्सक्यूज मी, मुझे ना आपका ये लेक्चर नहीं सुनना है, तो प्लीज आप मुझे मत ही सुनाइए तो बेटर रहेगा। और वैसे भी मुझे तो ये बिलीव नहीं हो रहा कि आप इतनी पढ़ी लिखी होके इस फैमिली में कर क्या रही हैं। आप भी मेरी तरह रहिए ना, मॉडर्न बनके, इसमें इशू ही क्या है? That's my choice. इंसान की सोच अपडेटेड होनी चाहिए, ना कि उसका पहनावा। और समाज में इज्जत उन्हीं औरतों की होती है जो अपनी सभ्यताओं का पालन करती हैं। हाउ डे यू टू कमेंट ऑन माई कैरेक्टर? साक्षी, तू मेरी छोटी बहन जैसी है, और तू जब से इस घर में आई है हम सबकी यही कोशिश रही है कि तुझे कोई भी परेशानी ना हो। आगे तेरी मर्जी, तुझे सोचना है तुझे क्या करना है। भैया, मुझे ना 3,000 रुपए की जरूरत थी, वो कॉलेज की फीस देनी है। बेटा, 1-2 दिन में इंतजाम करके दूं? हाँ कोई बात नहीं, चलेगा। अरे बेटा, तुम मायके जा रही थी तो पहले बता देती, मैं कुछ इंतजाम कर लेता। मेरे बाप की ना इतनी तो औकात है कि वो हम दोनों को प्यार से पाल ले, तो थैंक यू सो मच। क्या मतलब? भैया, वो साक्षी ने बताया कि कल भाभी ने कैसे उसकी बेइज्जती की थी। अब वो इतनी अमीर है, पढ़ी लिखी है, इतने बड़े घर से है, अब वो ये सब क्यों टॉलरेट करेगी? इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो ये घर छोड़ के जा रही है। अरे साक्षी, हमने ऐसी भी क्या बात बोल दी कि तुमने घर छोड़ने का फैसला ले लिया? अगर तुम्हें किसी भी बात का बुरा लगा है तो मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि घर छोड़ने का फैसला मत लो। मैंने आपको बोल दिया ना कि मुझे नहीं रहना है, और वैसे भी इतनी गरीब फैमिली में और इतने ड्रामेटिक फैमिली में मैं रह के करूंगी भी क्या, जहां मेरा कोई मैच नहीं है, मेरे लेवल का यहाँ पर कोई नहीं है। सो प्लीज, आई डोंट वांट टू लिव। अब भैया, अगर साक्षी ने फैसला ले ही लिया ये घर छोड़ के जाने का, तो मैं भी उसके साथ हूँ। अब वो अमीर फैमिली से है तो इसमें इसकी क्या प्रॉब्लम है? उसे भी हक है ना अपने डिसीजन लेने का। तो साक्षी, ये लो और तुम जाओ। मैं जाऊं मतलब? तुम नहीं चल रहे मेरे साथ? मैं नहीं, मैं नहीं जा रहा। वैसे भी ऐशो आराम की जिंदगी तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं। और तुम्हें हमारे इस छोटे से मिडिल क्लास घर में ऐशो आराम की जिंदगी तो नहीं मिल सकती ना। तो तुम अपने पापा के घर जाओ। वैसे भी तुम्हें कौन सा परिवार की पड़ी है। बट हर्ष, आई लव यू। आई लव यू टू, बट आई लव माई फैमिली मोर देन यू। तो तुम जा सकती हो। ये तुम क्या बोल रहे हो हर्ष? बट मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो, मुझे प्लीज अपने से दूर मत करो। मैं कर लूंगी एडजस्ट।
मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ। मैं कैसे भी करके एडजस्ट कर लूंगी, बस मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती बिकॉज आई लव यू। आई एम रियली सॉरी भैया, आई एम रियली सॉरी भाभी। आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आप लोगों के साथ इतना बुरा बिहेव करा, बट पक्का प्रॉमिस अब मैं इसी घर में एडजस्ट कर लूँगी, बट मैं हर्ष से दूर नहीं रह सकती बिकॉज आई लव हिम। देखिए भाभी, मुझे पता है मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं, बट आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आगे से अपना पूरा बेस्ट दूंगी इस घर को, और मैं अच्छी तरह एडजस्ट करने का भी ट्राई करूंगी। मुझे आप लोगों से अब कोई शिकायत नहीं है, बट प्लीज़ बस आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तू तो हमारे घर का हिस्सा है।